अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 सॉरी अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 8। जस्ट अपने क्लासेस के बनाने होते हैं ना बेटा, तो आगे पीछे हो जाता है। आज हम लोगों ने पेज नंबर 46 आपकी बुक पर जो है मैनेजिंग डेटा फाइल्स एंड फोल्डर, उसका टॉपिक देखना था। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको कुछ छोटा सा करके भी दिखा देती हूँ। बहुत छोटा सा लेसन है तो बहुत इजी भी है। हाउ कैन वी मैनेज डेटा फाइल्स एंड फोल्डर, जो भी हमारे कंप्यूटर्स में फाइल एंड फोल्डर्स बने हुए होते हैं, आप सब यूज़ करते हैं। जैसे मेरी इस वक्त सामने एक फ़ोल्डर ओपन है मेरी ड्राइव का, आप सब देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हम इन्हें मैनेज करते हैं वो हमने देखना है। तो पहले थोड़ा सा मैं रीड करती हूँ, बुक से आपकी रीड कर रही हूँ, पेज 46। मैनेजिंग डेटा फाइल्स एंड फोल्डर्स। मैनेजिंग डेटा मीन्स स्टोरिंग फाइल्स इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क और यूएसबी फ्लैश ड्राइव इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जब हम अपने फाइल्स को अपने हार्ड डिस्क पर या अपने यूएसबी में मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं मैनेजिंग डेटा। ठीक है, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग, क्यों करते हैं, दिस हेल्प्स इन फाइंडिंग फाइल्स इजीली एंड क्विकली। इससे हमें अपनी फाइल्स जो हैं वो इजीली और क्विकली मिल जाती हैं जहां हमने उनको ऑर्गेनाइज किया होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डाटा को मैनेज करना कहते हैं। द डॉक्यूमेंट फोल्डर इन विंडोज़ इज़ अ डिफ़ॉल्ट फोल्डर वेयर द यूज़र सेव्स फाइल्स। और आपको पता है कि ये जो हमारे विंडोज़ में ये डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है, ये जो नज़र आ रहा है इधर, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, तो इसको हम कहते हैं, ये हमारा वो है डिफ़ॉल्ट फोल्डर। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि जो भी फाइल बनती है ना, सबसे पहले इसमें जाती है, जब तक हम उसको सेव नहीं करते किसी और मीडिया पर या यूएसबी में या फिर हार्ड ड्राइव के किसी सेक्टर में। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा, अब GUI ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। मेरे पास विंडोज़ 7 है बाय द वे। अगर आपके पास 8 या 10 है तो उसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही काम है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने जो है इसमें कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपने इस फोल्डर में, तो मैं क्या करूँगी, जस्ट राइट क्लिक करूँगी और मेरे पास बहुत सी ऑप्शन सामने आ जाएंगी। न्यू में जाके जाती हूँ, मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है जैसे, तो मैं न्यू में जाऊँगी। यहाँ मुझे से पूछेगा न्यू फोल्डर बनाना है, न्यू शॉर्टकट क्रिएट करना है, या फिर कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है इन सब सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये सामने कितने सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं हमारे पास। तो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया। इसने बाय डिफ़ॉल्ट न्यू फोल्डर नेम दे दिया, मैंने कुछ भी रख दिया। मैंने इसका नाम दे दिया ग्रेड 8। ओके, तो ये फ़ोल्डर बन गया ग्रेड 8 के नेम से, ये रहा। ठीक है, तो ये तो बन गया न्यू फोल्डर, बहुत आसान है, आपने भी बहुत बार बनाया होगा। उसके बाद आप लोग जो है ये कॉपिंग वगैरह करते हैं फाइल्स की। ठीक है, वो भी बहुत आसान है। जैसे मेरी ये फाइल है, ठीक है, मैं इसको करती हूँ कॉपी, और मैं अपने किसी दूसरे ग्रेड 8 में ही जाके हम इसको फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देते हैं। बहुत आसान है। कॉपी और पेस्ट करने से क्या होता है कि वहाँ पिछले फोल्डर में भी ये फाइल मौजूद है इस टाइम। ठीक है, और न्यू फोल्डर जो ग्रेड 8 का बनाया है उसमें भी मौजूद है। ठीक है, एक और डिफरेंस बताऊं कट एंड पेस्ट का। अगर मैं इस फाइल को यहाँ से कट करना चाहती हूँ और ग्रेड 8 में लेकर जाना चाहती हूँ, तो ये बेसिकली मूव हो जाएगी। इस वक्त तो दोनों जगह नज़र आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से करती हूँ कट और देन मैं ग्रेड 8 में जाके इसको पेस्ट करती हूँ, ठीक है, जैसे तो ये ऑलरेडी मौजूद है तो ये मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आ नहीं रही। अगर हम इसको यहाँ से इस वक्त कर देते हैं रिमूव, ये मैंने कर दिया। ठीक है, और वहाँ से कट करके लेकर आते हैं और पेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं। कट किया, यहाँ से गायब हो जाएगी। अब जब मैं इसको इधर पेस्ट करूँगी आके, यहाँ पेस्ट हो गई। अब ये सिर्फ इधर है, ये यहाँ नहीं है, ये देखें अब नहीं नज़र आ रही। ठीक है जी, कट एंड पेस्ट में ये फ़र्क है। उसके बाद ये बारी आती है सेलेक्टिंग की। जब आपने नॉन कंजेक्टिव आइटम, फर्स्ट करें मैंने ये भी करना है, आगे पीछे करके करना है, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करूँगी और ये देखें जो नॉन कंजेक्टिव हैं, जो कि आगे पीछे हैं साथ, इनको मैं कंट्रोल प्रेस करके कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने सारे के सारे करने हैं तो मैं यहाँ ऑर्गेनाइज के बटन में जाऊँगी, यहाँ सेलेक्ट ऑल की ऑप्शन है, तो सारी की सारी फाइल्स इस फोल्डर में मौजूद सेलेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है जी, बहुत इजी है। उसके बाद डिलीट का भी आपको आइडिया है। जस्ट आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है और उसको जो है वो, ये मैंने फ़ाइल सेलेक्ट की, इसको डिलीट किया इधर से, और मैंने डिलीट, अब मैं इसको कर नहीं रही, आपके सामने मेरी काम की फ़ाइल है। ठीक है, आपने इसको डिलीट करना, आप सबको इस ऑप्शन, सब ऑप्शंस का पता है। ठीक है, आज का लेसन बस इतना ही था। इसको अच्छे से देखें और की प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे ग्रेड 8। अल्लाह हाफिज़।